स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राचीन भारत से ही राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। राज्य में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य को एकमात्र आवश्यक साधन माना गया। राज्य में अराजकता को फैलने से रोकने के लिए दंड को आवश्यक माना गया, क्योंकि दंड के माध्यम से अपराधियों को नियंत्रित किया जाता था व राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की जाती थी। दंड की डर से ही मनुष्य नैतिकता व कानून दोनों के अनुकूल व्यवहार करते थे। महाभारत में भी उल्लेख किया गया है कि यदि दंड देने वाला व कानून की रक्षा करने वाला राजा राज्य में ना हो तो सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों का शोषण उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार सागर में से बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं। कौटिल्य ने भी इसी मत को स्वीकार किया है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों पर अत्याचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल में ताकतवर मछली कमजोर मछली को खा जाती है, तो इसे ही क्या कहा गया, इसे ही मत्स्य न्याय कहा जाता है। अतः राज्य में राजा व कानून व्यवस्था के अस्तित्व को अपरिहार्य माना गया है। प्राचीन भारत में इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता था। मत्स्य न्याय का शाब्दिक अर्थ है मछली का कानून। इसका तात्पर्य प्रकृति के उस मौलिक नियम से है जिसके अंतर्गत छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती हैं। इसे जंगल राज या जंगल का कानून के समान माना जा सकता है, जहाँ जीवित रहने के लिए बलवान कमजोर का भक्षण करते हैं। सरकार या विधि के शासन के अभाव में मानव समाज अराजकता की ओर बढ़ेगा, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी व मजबूत कमजोर लोगों को नष्ट कर अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास करेंगे। अतः मत्स्य न्याय के अनुसार सरकार के सिद्धांत की उत्पत्ति मानव की इस विकट सोच के कारण हुई। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत का मत है कि मानव समाज में मत्स्य न्याय के इस प्राकृतिक नियम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार, कानून और शासन व्यवस्था आवश्यक है। अतः सुव्यवस्था स्थापित करके अराजकता को स्थापित होने से रोका जा सकता है। कौटिल्य ने इस सिद्धांत का प्रयोग यह बताने के लिए किया कि एक राज्य को अपने आकार और सुरक्षा को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य का आकार उसकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक राज्य अपने आकार को बढ़ाकर अधिक से अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करता है और ऐसा वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। जैसा कि मत्स्य न्याय का मत है, ताकतवर कमजोर का भक्षण करता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था जो सभी राज्यों को नियंत्रित कर सके। अतः यह व्यवस्था वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के सिद्धांत को दर्शाती है, जिसमें राज्यों के मध्य सदैव शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है। मत्स्य न्याय को पराधीन करने के लिए सनातन धर्म के गुरुओं ने शासन, कानून और व्यवस्था की स्थापना की, जो कि एक आत्मनिर्भर समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार भी थे, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत की व्याख्या की। वह सम्राट को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्य का आकार बढ़ाने की भी सलाह दी। अर्थशास्त्र में मत्स्य न्याय से संबंधित पद कौटिल्य ने मत्स्य न्याय की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित पद दिए हैं। अप्रणीत
अप्रणीता तु मत्स्यन्यायाम उद्भावति बलीयान अबलम ही ग्रस्ते दंडधरा भावे। अर्थात जब कानून के शासन का हनन होता है तब यह ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जिसमें बलवान कमजोर का शोषण करता है, जैसा मछलियों के नियम में होता है। ऐसा होने पर कमजोर सदैव बलवान का विरोध करेंगे व समाज अराजकता से ग्रसित हो जाएगा। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें मत्स्य न्याय की कुछ अंश प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जब सूखा पड़ता है तो मजबूत कमजोर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि उस समय वही कानून व्यवस्था बन जाता है। अतः जब बारिश नहीं होती तो कानून का शासन समाप्त हो जाता है और मत्स्य न्याय का संचालन शुरू हो जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि यदि दंड व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित नहीं किया जाता है तो यह मत्स्य न्याय की स्थिति को जन्म देता है, क्योंकि एक दंडक की अनुपस्थिति में मजबूत कमजोर को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजछेन्या भवेलो के पृथिव्यम दंडधारका सुले मत्स्य निवाच्छम दुराबलात् बलवतारा। उपयुक्त श्लोक का अर्थ है कि जब दंड की छड़ी चलाने वाला राजा पृथ्वी की रक्षा नहीं करता है तो मजबूत व्यक्ति कमजोर लोगों को नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यह देखा जाता है कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य के बुरे स्वभाव को ध्यान में रखते हुए शासन सिद्धांत का निर्माण किया गया था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह समाज को नियंत्रण में रखे। शासन के सिद्धांत ने स्वाभाविक रूप से इस प्रणाली का नेतृत्व किया कि नियंत्रण प्राधिकरण को दंड या दंड देने की शक्ति के साथ निहित होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को अपने राज्य के हितों को पूर्ण करने के लिए 4 उपाय बताए हैं। पहला है साम, दाम, दंड व भेद। 4 उपाय हैं। इनके द्वारा कौटिल्य कहते हैं कि राजा समाज को भी नियंत्रित कर सकता है। इनकी व्याख्या निम्न प्रकार है। पहला है साम। साम का अर्थ है शांति। आप जिस कार्य को किसी से कराना चाहते हैं, जैसे कोई कार्य कराना है किसी से, तो क्या करना चाहिए, उससे यह महसूस कराएं कि यह कार्य जितना महत्वपूर्ण है, इस कार्य को करने से उसे कितना अच्छा लगेगा। यह कार्य उसकी प्रतिष्ठा आदि को भी बढ़ाएगा। अर्थात किसी को फुसलाना, बातों में लाना, यह साम के अंतर्गत आता है, जिससे अपने कार्य को कराया जा सके और इसके साथ ही किसी को कोई सीख दी जा सके। जैसे उदाहरण, माता पिता द्वारा बच्चों को मीठी मीठी बातों में लाकर यह समझाना कि चोरी करना गलत है, यह हमें बुरा इंसान बनाती है। अतः शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कराना। अगला है दाम। दाम के अंतर्गत कार्य करने के लिए एक प्रकार से प्रलोभन या कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जिससे आप कार्य कराना चाहते हैं उसे बताएं कि इस कार्य को करने के लिए उसे कुछ राशि का भुगतान किया जाएगा। यह रिश्वत बिल्कुल भी नहीं है, यह प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान है। यह पैसे या किसी रूप में हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है तब फिर दंड का प्रयोग किया जाता है। परंतु हमें इसे यदि मत्स्य न्याय के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ है दान। बुद्धिमान शासक को राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को प्रदान करके और गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करके धर्मार्थ होना चाहिए। ऐसा करके राज्य के अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक अंतर को कम किया जा सकता है। अतः गरीबों को सशक्त बनाना मत्स्य न्याय से बचने का एक तरीका है। दंड, यदि उपरोक्त दोनों विफल हो जाते हैं तो व्यक्ति को दंडित करने की धमकी दी जाती है। उदाहरण, जैसे यदि कोई व्यक्ति विफल हो जाता है या किसी विशेष कार्य को करने से इनकार कर देता है तो उसे धमकी दी जाती है कि उसे दंडित किया जाएगा या एक या निश्चित सुविधा का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा। जैसे वैक्सीन कुछ लोग नहीं लगवा रहे थे तो बताया गया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको यात्रा करने को नहीं मिलेगा और आपको राशन वगैरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार मत्स्य न्याय में इसका अर्थ
है कि अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान शासक को अपराध की गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गलत कार्यों को करने वालों को दंडित करना चाहिए। दंड के भय से राजनीतिक व सामाजिक शांति बनी रहती है और व्यक्ति कुछ भी गलत करने के भाव से भी डरने लगता है। जैसे आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। अगला है भेद। यह अंतिम उपाय है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति की कमजोरियों का उपयोग उसके खिलाफ किया जाता है और उससे एक विशेष कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने से इनकार करता है तो उसे धमकी दी जाती है कि उसकी कमजोरियां जैसे परिवार या कोई विशेष प्रिय वस्तु को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मत्स्य न्याय में भेद का अर्थ है वहाँ विभाजन करना जहाँ पर आवश्यक हो। बुद्धिमान शासक को राज्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। कभी कभी राष्ट्र के एक बड़े कारण के लिए समाज को एकजुट करने के लिए भी भेद का प्रयोग किया जाता है। एक समझदार शासक उन लोगों के समूह के अंदर कलह पैदा कर सकता है जो समाज के अंदर रहकर ही समाज के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ऐसा करके शासक उस समूह की संयुक्त शक्ति को बेअसर कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि छोटी मछलियों पर हमला कर उनका शिकार करने वाली बड़ी मछलियां उसी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर रहती हैं। भेद का प्रयोग शासक द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है ताकि छोटी मछलियों पर हमला करने वाली बड़ी मछलियों की संगठित शक्ति को हराया जा सके। अतः कौटिल्य ने इन 4 उपायों के माध्यम से समाज में मत्स्य न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया है और मत्स्य न्याय को समाप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अतः हम देखते हैं कि मत्स्य न्याय सभी प्रकार की शासन प्रणालियों की मूल बातें धारण करता है। प्रत्येक नियम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मत्स्य न्याय के मूल मुद्दों से बचने, उन्हें कम करने, दूर करने या उन्हें प्रभावित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की पूर्व की ओर देखो, वह एक्ट ईस्ट की नीतियों ने उस समय पश्चिमी शक्तियों के मत्स्य न्याय को टाला जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अंग्रेजों द्वारा भारत का औपनिवेशीकरण और फिर भारत से धन की लूट एक लागू स्तर पर मत्स्य न्याय का एक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार ब्रिटेन ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया व भारत का शोषण कर उस पर हुकूमत की। वर्तमान संदर्भ में चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव दर्शाता है कि यह चीन द्वारा संचालित आधुनिक मत्स्य न्याय है, क्योंकि इसमें चीनी कंपनियां छोटे या कमज़ोर देशों में निवेश करती हैं और बदले में वे देश चीन के कर्ज से लद जाते हैं। इसके पश्चात वे चीन की नीतियों का अनुसरण करने व उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। यही मत्स्य न्याय का आधुनिक स्वरूप है। परंतु मत्स्य न्याय की संन्यास से बचने के लिए एक अच्छे नेतृत्व व नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौटिल्य का मानना है कि एक अच्छा नेतृत्व समय समय पर मत्स्य न्याय का समाधान खोजने के लिए उन 4 उपायों के सर्वश्रेष्ठ संयोजन व प्रयोग से मत्स्य न्याय का अंत कर सकता है। तो ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।